BDE न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल। 2024 के महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव डिक्लेयर होने के बाद भंडारा विधानसभा क्षेत्र के लोगों में यह जानने की उत्सुकता थी किस पार्टी की तरफ से किसको उम्मीदवारी मिलेगी। जैसे कि महायुति गुट की तरफ से किसको उम्मीदवारी मिलेगी और महाविकास आघाड़ी की तरफ से किसको उम्मीदवारी मिलेगी, उसी के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से किसको उम्मीदवारी मिलती है। तो इसमें सबसे पहले महायुति ने बाजी मारी और महायुति ने अपने उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र भोंडेकर का नाम डिक्लेयर किया। उसके बाद यह चर्चा जोरों पर थी कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से पूजा ठाकुर को उम्मीदवारी मिल सकती है। तो इसकी सुगबुगाहट लगने के बाद जो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता है उन्होंने विद्रोह कर दिया और गांधी चौक पर आकर उन्होंने अपना आक्रोश जाहिर किया और पत्रकार परिषद बुला के उन्होंने नाना पटोले जी को सुनाया, अगर आपने पूजा ठाकुर को उम्मीदवारी दी और किसी बौद्धिस्ट को उम्मीदवारी नहीं दी तो हम उनके खिलाफ जाहिर विद्रोह करते हैं और अपने अपने पदों से राजीनामा देंगे। कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता की बातें सुन के उसके बाद बीजेपी के ही भंडारा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र भोंडेकर के खिलाफ विद्रोह कर दिया और त्रिमूर्ति चौक पे आंदोलन करके बीजेपी के आला कमानों को यह संदेश पहुंचाने की कोशिश की, अगर बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट खड़ा नहीं किया जाता और उनको महायुति के जो उम्मीदवार है नरेंद्र भोंडेकर जी उनको समर्थन देने के लिए कहा जाता है तो वो नरेंद्र भोंडेकर के खिलाफ विद्रोह करके बीजेपी की तरफ से अपना उम्मीदवार उतारेगी। तो इस तरह से महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों गुटों में ही विद्रोह के स्वर उठने लगे। तो इससे ऐसा लग रहा था कि महायुति की तरफ से तो उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया, लेकिन महाविकास आघाड़ी की तरफ से ठाकुर की जगह कोई दूसरे कैंडिडेट को भंडारा विधानसभा क्षेत्र की उम्मीदवारी दी जाएगी। लेकिन आज 26 अक्टूबर 2024 को दोपहर को महाविकास आघाड़ी की तरफ से पूजा ठाकुर का नाम घोषित किया गया। जैसे ही कांग्रेस की तरफ से और महाविकास आघाड़ी की तरफ से पूजा ठाकुर का नाम घोषित किया गया, वैसे ही भंडारा विधानसभा क्षेत्र के लोगों में चर्चा का बाजार गर्म हो गया और लोग यह कहने लगे कि ये क्या नाना पटोले की महागलती है या नाना पटोले का ये मास्टर स्ट्रोक है। इस तरह से महागलती और मास्टर स्ट्रोक इस दोनों तरफ से चर्चाओं का बाजार गर्म होने लगा। तो ये क्या सच में नाना पटोले की महागलती है या मास्टर स्ट्रोक है, इसके बारे में हम वीडियो के अगले हिस्से में चर्चा करेंगे। तो इसके लिए अब BD न्यूज हिंदी भंडारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि इस धमाकेदार इलेक्शन की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। महायुति की तरफ से नरेंद्र भोंडेकर का नाम तो डिक्लेयर हो गया और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ विद्रोह भी कर दिया। अब उस पे चर्चाओं का बाजार थोड़ा शांत हुआ था। उसके बाद महाविकास आघाड़ी की तरफ से भंडारा विधानसभा क्षेत्र की उम्मीदवारी के लिए पूजा ठाकुर का नाम घोषित किया गया। तो इससे जो पूरे भंडारा विधानसभा क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार जो गर्म हो गया, पर चौराहे पर, पांठेले पर या जहाँ पर राजनीतिक चर्चाएं चलती है वहाँ पर पूजा ठाकुर
उम्मीदवारी मिलने के लिए नाना पटोले को जिम्मेदार ठहराया गया और नाना पटोले ने ये कैसा हिसाब लगाकर पूजा ठाकुर को उम्मीदवारी दी है, इसके बारे में लोग चर्चाएं करने लगे। क्या नाना पटोले ने पूजा ठाकुर की उम्मीदवारी के लिए कौन सा गणित लगाया है और कौन सा समीकरण बिठाया है कि पूजा ठाकुर को उन्होंने भंडारा विधानसभा क्षेत्र की उम्मीदवारी दी है। जैसा कि हम देखते हैं कि भंडारा विधानसभा क्षेत्र में या भंडारा लोकसभा क्षेत्र हो, यहाँ पर किसी बौद्धिस्ट को उम्मीदवारी दी जाती है तो वो अभी तक चुन के नहीं आए हैं। सिर्फ एक बार भंडारा लोकसभा क्षेत्र से जोगेंद्र कवाड़े 1999 में चुनकर आए थे, लेकिन उसके बाद कभी भी भंडारा विधानसभा क्षेत्र से कोई भी बौद्धिस्ट उम्मीदवार चुन के नहीं आया है। लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे की डिमांड थी कि भंडारा विधानसभा क्षेत्र से किसी कांग्रेस के ही बौद्धिस्ट कार्यकर्ता को उम्मीदवारी दी जाए, क्योंकि भंडारा विधानसभा क्षेत्र की सीट एससी राखीव सीट है और पूजा ठाकुर एससी कैटेगरी में ही आती है, लेकिन उसके मिस्टर कुणबी समाज से आते हैं। तो क्या नाना पटोले ने यह गणित लगाया है कि पूजा ठाकुर को एससी में बुद्धिस्ट भी आते हैं तो बुद्धिस्ट के भी वोट मिलेंगे और जो एससी के बाकी वोट भी मिलेंगे, उसी के साथ जो कुणबी समाज है उनके भी वोट मिलेंगे। तो भंडारा विधानसभा क्षेत्र में कुणबी और जो बुद्धिस्ट है उनकी वोटों की बहुत बड़ी संख्या है। दोनों के वोट मिलाए तो कोई भी उम्मीदवार आराम से भंडारा विधानसभा क्षेत्र से जीत सकता है। यह गणित लगा के नाना पटोले ने पूजा ठाकुर को भंडारा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवारी दी है। अगर नाना पटोले ने यह गणित लगाया है तो ये उल्टा भी हो सकता है। शेयर मार्केट के एक्सपर्ट संजय खोब्रागड़े सर भंडारा शहर में लाए हैं इसके शेयर मार्केट ट्रेनिंग एकेडमी। इस एकेडमी में आपको सिर्फ 999 रुपए में बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जाता है। उसमें आपको ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में पूरे स्ट्रक्चरल एनालिसिस जैसे टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में जानकारी दी जाती है। हमारे कोर्सेस है फंडामेंटल सर्टिफिकेशन कोर्स, टेक्निकल सर्टिफिकेशन कोर्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। कोर्स के साथ 4 बुक्स, एक वॉच और एक बैग मुफ्त मिलेगा। हमारा पता राजीव गांधी स्क्वायर, साई मंदिर रोड, नियर अमेजॉन ऑफिस, भंडारा। कांग्रेस के जो पदाधिकारी थे और जो कार्यकर्ता थे उनको लग रहा था उसी के साथ जो बौद्धिस्ट मतदार है उनको भी लग रहा था कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से किसी बौद्धिस्ट उम्मीदवार को ही उम्मीदवारी दी जाएगी। ऐसा नहीं हुआ और जो कांग्रेस पार्टी के बाहर की है ठाकुर उसको उम्मीदवारी दी गई। इससे जो बौद्धिस्ट मतदार है वो भी नाराज हो सकते हैं और अगर वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपना दमदार उम्मीदवार दिया, ये जो बौद्धिस्ट मतदार है वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। इसका खामियाजा महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को हो सकता है। इस तरह से अगर बौद्धिस्ट वोट वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ शिफ्ट हो गया तो यह नाना पटोले की महागलती होगी। अगर बौद्धिस्ट वोटर पूजा ठाकुर को अपना उम्मीदवार समझकर उनको वोट करते हैं तो नाना पटोले ने गणित लगाया हो सकता है कि पूजा ठाकुर को कुणबी समाज के भी लोग मतदान करेंगे और बौद्धिस्ट समाज और जो एससी समाज है वो भी पूजा ठाकुर को मतदान करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो यह नाना पटोले का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि फिर पूजा ठाकुर आराम से चुन के आ सकती है। तो आपको क्या लगता है, यह नाना पटोले की महागलती है या मास्टर स्ट्रोक है? यह हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। और हमारे अगले वीडियो में हम भंडारा विधानसभा क्षेत्र के सभी उम्मीदवारों के बारे में बात करेंगे और कौन कौन से उम्मीदवार का कहाँ पर प्रभाव है और कौन कौन से उम्मीदवार वोट ले सकते हैं और कौन से उम्मीदवार किसको डैमेज कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आप बीडी न्यूज हिंदी भंडारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि हमारे जो इस विधानसभा इलेक्शन के धमाकेदार वीडियो जाने वाले हैं उसके आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेअर कीजिए। राजकीय समारंभ असो, सामाजिक समारंभ अथवा पारिवारिक समारंभ असो, यामध्ये सुंदर डेकोरेशन आणि रुचकर जेवणाशिवाय समारंभात रंगत येत नाही आणि याचे उत्तम कॉम्बिनेशन आहे सोनू कॅटरर्स आणि हॉटेल रुचकर भंडारा। आमच्याकडे वेडिंग, बर्थडे, अॅनिव्हर्सरी, सोशल इव्हेंट्स, पॉलिटिकल इव्हेंट्स, गेट टुगेदर, मीटिंग्स आणि इतर समारंभाचे डेकोरेशन आणि कॅटरिंगचे ऑर्डर घेतले जातात। सोनू कॅटरर्स, मंडप डेकोरेशन अँड पॉलिटिकल इव्हेंट्स, देशबंधुवाड, खाम तलाव चौक, भंडारा। बीडी न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।